हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित मेहता है और मैं मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मार्केट एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने जो है वो हमारी लास्ट वीडियो थी मार्केट एनालिसिस पे, अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो ये उसके आगे से कंटिन्यूशन है। दोस्तों लास्ट वीडियो में जो है वो हमने देखा था कि निफ्टी जो है वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। दोस्तों लास्ट वीडियो जो है मैंने 13 तारीख को बनाई थी और 13 तारीख को जो है वो ये यहाँ पर निफ्टी जो है वो 100 ईएमए का करीब करीब सपोर्ट ले रहा था और अपना जो है वो सपोर्ट जोन के भी काफी नजदीक था। तो उस वीडियो को जो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वहां पर जो है वो मैंने ये बताया था कि निफ्टी जो है वो यहाँ सपोर्ट से जो है वो एक बार बाउंस बैक कर सकता है और हम अगर ये इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तब हम इसमें जो है वो कोई बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जो है वो निफ्टी पे हम उस दिन बुलिश ही थे। तो दोस्तों निफ्टी ने जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेकर के और उसके बाद जो है वो एक बाउंस बैक दिखाया यहाँ पर और इस वक्त जो है ये 18,000 क्रॉस करके 18,200 के करीब जो है 18,173 पे आ गया है इस वक्त। और दोस्तों हमारा ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो भी जो है वो 17,900 पे हमारा सपोर्ट दिखा रहा था और यही हुआ। 17,900 के आसपास जो है वो निफ्टी आकर के वापस बाउंस बैक हुआ। तो दोस्तों एक बार जो है अब जो है वो निफ्टी यहाँ से जो है वो बुलिश ही है। तो इसमें फिलहाल जो है वो अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो सेम हमारा सपोर्ट यही है, इसके नीचे ही हम बेरिश होंगे। अदरवाइज हम निफ्टी पे फिलहाल बुलिश ही हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो है वो निफ्टी हमारा ऑलरेडी बुलिश था, ये हमने उस दिन भी देखा था। फिर एक बार देख लेते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो है वो निफ्टी हमारा बुलिश है। 100 EMA 200 EMA के ऊपर है। सुपर ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है और जो है वो एकदम 45 डिग्री एंगल पे हमारा निफ्टी है। तो कोई लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो इसमें कोई इशू नहीं है। डेली कैंडल पे अगर हम देखें तो सुपर ट्रेंड हमारा नेगेटिव ज़रूर है, इसलिए जो है वो मार्केट में जो है वो थोड़ा सा भी जो है वो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, क्योंकि मैं तो मेजरली स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, तो वो एक बिग मूव नहीं आ रहा है। हल्का सा आपका कभी थोड़ा ऊपर जाता है वो फिर कट जाता है, क्योंकि जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है निफ्टी इस वक्त बेरिश है, बट ओवरऑल जो है वो निफ्टी बुलिश ही है। एक बार दोस्तों बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों एकदम बुलिश है। 100 EMA 200 EMA के ऊपर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है वो ये फिलहाल थोड़ा बेरिश दिख रहा है, बट अदरवाइज जो है वो बैंक में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बैंक तो जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड पे ही है। फिलहाल HDFC का रिजल्ट भी अच्छा है और HDFC अगर अपसाइड मूव करेगा तो जो है वो बैंक निफ्टी तो ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल जो है वो यहाँ जो है वो चार्ट में देखने के लिए कुछ खास है नहीं। हम एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। दोस्तों मैं अपना सेंसिबल लॉगिन कर लेता हूँ पहले, इसको लीव कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, बट ये जो है वो यहाँ पर काफ़ी बहुत सारा डेटा दिखाता है। तो हमारे पास जो है वो एक इससे आसान ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लें। इतना इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास बेटर टूल अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो है वो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा आ गया, जिसमें कि दोस्तों ये जो डेटा है वो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये डेटा जो है वो दोस्तों हमारा इंट्राडे का है और ये हमारा सॉरी ये डेटा हमारा इंट्राडे का है जो ऊपर आ रहा है। ऑप्शन OI चेंज का जो डेटा है, और दोस्तों ये वाला जो डेटा है ये डेटा हमारा 19 जैन को जो एक्सपायर हो रहा है उसका डेटा है। दोस्तों बीच में एक चीज रह गई हमारी, जो हम लोग जो है वो हमेशा देखते हैं कि मार्केट में जो है वो क्या कोई ऐसा एक्शन होने वाला है जो कि फिलहाल इवेंट बेस्ड जो है वो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर आने वाला हो। तो एक बार दोस्तों ये थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल जो है वो 1 तारीख को जो है वो हमारा बजट आना है। इस बीच में हमारा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है जो हमारा मार्केट को इफेक्ट करे। इस बीच में दोस्तों रिजल्ट काफ़ी सारे हैं। आज जो है हम ये 18 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज के दिन में जो है वो इंडसइंड बैंक और इसका रिजल्ट आया है।
ओरेकल फाइनेंस का, परसिस्टेंट, इंडिया मार्ट। दोस्तों कल जो है हमारा पीवीआर, एयू बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पॉलीकैब, हेवेल्स, कैनफिन होम, एलटीटीएस, एशियन पेंट्स, एम्फेसिस, रिलायंस। ओके, रिलायंस का तो 20 को आना है खैर। तो दोस्तों अगर आप जो है वो ऑलरेडी इन शेयर्स में से ये 19 तारीख को इंडिया मार्ट से लेकर के ये एलटीटीएस, एशियन पेंट्स, एम्फेसिस तक अगर आपने ऐसे किसी शेयर में जो है वो कल, अगर आप इवेंट वाले दिन जो है वो ट्रेड करना पसंद नहीं करते तो इन शेयर को आप कल अवॉइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, हम जो है वो अपने ऑप्शन चेन के डेटा पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा इंट्राडे का चार्ट है। दोस्तों 13 तारीख के बाद, 13 तारीख को मैंने लास्ट एनालिसिस किया था। वैसे मैं जो है वो, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है वो डेली ही इसका वीडियो डाला करूं, बट फिर भी कभी कभी जो है वो चीज़ नहीं हो पाती। तो दोस्तों 13 तारीख के बाद जो है वो हमारे ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या हुआ था ये देख लेते हैं। हमने 13 तारीख को जो जो डेटा देखा था, उस दिन हम लोगों ने ये 13 तारीख का डेटा देखा था। ठीक है दोस्तों, 13 तारीख का जो डेटा था वो हम लोगों ने ये देखा था। और यहाँ पर भी मैं जो है वो चेंज वाला जो डेटा है वो 13 तारीख का ले लेता हूँ। ये भी दोस्तों हमारा 13 तारीख का हो गया जो ऑप्शन एक्सपायरी का डेटा है, और ये भी हमारा 13 तारीख का हो गया। 13 तारीख को जो है वो दोस्तों हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि जो है वो उस दिन 17,900, 13 तारीख का जो डेटा है उस दिन हमारा 17,900, एक्चुअली 13 तारीख का जो डेटा है ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है उस दिन से। एक सेकंड, 18,000, 17,900, 18,100। शायद मैं गलत देख रहा हूँ एक्चुअली, ये दिखना है नीचे वाला। सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ है कि 13 तारीख को जो है हम लोगों ने अपना ओवरऑल जो डेटा देखा था उसमें दोस्तों हमको जो है वो 17,900 पर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था। दोस्तों ये जो है पुट राइटर्स हमारे 13 तारीख को यहाँ पर थे, जो कि 17,900 पे हमको दिख रहा था। 17,900 पर ही जो है वो कुछ कॉल ऑप्शन दिख रहे थे, और उसके अलावा जो है वो हमको कॉल राइटर्स जो है फिर 18,000, 18,100, 18,200 पर दिख रहे थे, और यहाँ पर हमारे पर 17,900 पर हमको कुछ कॉल राइटर्स भी दिख रहे थे। तो दोस्तों उस दिन हम लोगों ने ये बात की थी कि 18,100 को, 18,000 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो जो है ये 18,100 की तरफ तेजी से जाता हुआ दिखेगा, अगर सब्जेक्ट टू की कॉल राइटर जो है वो हमको भागते हुए नजर आए और पुट राइटर यहाँ पर हावी होते हुए नजर आए। बट दोस्तों उस दिन जो है, अच्छा उस दिन हमारी 13 तारीख को मार्केट जो थी वो 18,025 पर थी। बट दोस्तों उस दिन नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब 16 तारीख को जो है ट्रेडिंग सेशन में जब हमारा काम हुआ, तो 16 तारीख को क्या हुआ कि मैं यहाँ पर दोनों को 16 तारीख कर लेता हूँ। 16 तारीख को दोस्तों क्या हुआ कि सुबह सुबह जो है वो इमीडिएटली जो है वो कॉल राइटर जो है वो बढ़ने लग गए थे। कॉल राइटर जो है, कॉल राइटर्स की पोजीशन 16 तारीख को सुबह सुबह पहले बढ़ने लगी थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो निफ्टी हमारा ये है 16 तारीख की पोजीशंस। 16 तारीख को दोस्तों हमारी स्टार्टिंग में जो है सुबह सुबह क्या हुआ, ये 16 तारीख को कि दोस्तों इस जगह पर 18,000 पर, 18,000 पर दोस्तों हमारे जो है कॉल राइटर जो है वो ऊपर आ गए थे। ठीक है, और जो है वो पुट राइटर हमारे 18,000 पे नीचे थे। 17,900 पे हमारे जो पुट राइटर का सपोर्ट था वो तो था ही। तो 16 तारीख को क्या हुआ कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेरिश ही रही। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी बात हुई थी कि 18,000 को अगर ये ब्रेक करके आगे बढ़ता है तो ये 18,100 की तरफ आगे जाएगा। बट हुआ क्या कि 18,000 पे जो है वो कॉल राइटर एकदम से आने लगे थे उस दिन। ठीक है, और उस दिन जब 18,000 पे ये आने लगे तो मार्केट हल्का सा बेरिश रही। हालांकि मार्केट जो है 17,900 के सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो है 16 तारीख को इंट्राडे में जो चेंज हुआ वो, क्योंकि कॉल राइटर सुबह थोड़े थोड़े आए, बीच में पुट राइटर भी आए, तो इस तरीके से चला ओवरऑल हमारा मार्केट जो है वो थोड़ा सा 30 से 40 पॉइंट बेरिश रहा। ऐसा कोई खास कुछ नहीं हुआ उस दिन 16 तारीख को। 17 तारीख को दोस्तों अगेन जो है वो मार्केट में पुट राइटर जो है वो ज्यादा रहे सुबह से ही।
पुट राइटर ज्यादा रहा है। मार्केट जो है वो सुबह सुबह 17 तारीख को सुबह थोड़ी देर के लिए बेरिश हुई, 17,900 के पास आई और 17,900 के पास जो है वो सपोर्ट लेकर के और फिर वापस जो है वो करीब करीब 18,000 के आसपास ही पहुंच गई थी मार्केट। 18,088 पर मार्केट बंद हुई थी। ये दोस्तों 17 तारीख को, 17 तारीख को एकदम 17,900 का जो हमारा सपोर्ट था उससे थोड़ा नीचे आई थी, 17,820-25 के आसपास आई थी। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो ग्राफ में भी। उसके बाद जो वो सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक करी और 18,088 पे बंद हुई। पीसीआर हमारा 1.1 था। पीसीआर जो है वो हमारा बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो और दोस्तों अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखें तो कॉल राइटर जो है वो हमको भागते हुए नजर आए थे इस लेवल से। हमको 18,100 के लेवल से जो है कॉल राइटर भागते हुए नजर आए थे, क्योंकि जो है वो ऑब्वियसली मार्केट 18,100 के आसपास पहुंचने लगी थी। तो दोस्तों ये जो है आप ये जो इंट्राडे वाला डेटा है ना, ये दोस्तों लाइव मार्केट में जो है वो देख के ज्यादा अच्छा समझ में आता है। मैं आपको अभी आज वाला जब डेटा दिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे कैसे किस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि अभी ये डेटा पुराना हो गया है तो मेरे को जो है वो ये डे एंड का ही डेटा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट अभी जब मैं आपको आज का डेटा दिखाऊंगा तो जो है वो ये ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये आज का डेटा ले लेते हैं। ये जो है हमको मिला है 18 तारीख का, इसको दोस्तों देखना है यहाँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे किस वक्त क्या हुआ, और यहाँ पर भी जो है हम आ जाते हैं 18 तारीख में। ठीक है जी। तो दोस्तों ओवरऑल जो है वो पिक्चर है वो अभी ये है कि सबसे पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल दोस्तों क्या पिक्चर है कि ये जो है वो हमारे पुट राइटर्स फिलहाल ज्यादा हैं। ओवरऑल 113 मिलियन जो है वो पुट राइटर्स हैं, 80 मिलियन कॉल राइटर हैं। इसका मतलब फिलहाल जो है वो मार्केट बुलिश है। 18,100 पर हमको जो है वो एक सपोर्ट दिख रहा है। इसके बाद 18,000 पर हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद 17,900 पर सपोर्ट है। अब जो है वो हमको मार्केट मार्केट बेरिश दिख रही है। पुट राइटर जो है वो काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। 18,200 पर जो है हमारे कॉल राइटर हैं जो कि करीब करीब 6.9 मिलियन है। दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है वो अगर शुरुआती लेवल पर आपको, क्योंकि ये कॉल राइटर जो है वो ऑलरेडी हमारे पहले ज्यादा थे बट अब ये ऑलरेडी घट रहे हैं, तो अगर आपको ये और घटते हुए दिखते हैं तो मार्केट यहाँ पर 18,199 पर जो अभी ये क्लोज हुई है, तो ये आपको जो है वो और 18,300 की तरफ बढ़ती हुई दिख सकती है। हो सकता है कल के दिन ऐसा हो जाए कि पुट राइटर आपको यहाँ ये 18,200 पर भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आए और कॉल राइटर थोड़े घटते हुए नजर आए, तो ये मार्केट 18,200 की तरफ काफी आसानी से चली जाएगी। और आपको ये वाली जो पोजीशंस है 18,250 की, ये वाले जो कॉल राइटर्स हैं ये भी शायद आपको भागते हुए दिखेंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कॉल राइटर आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं तो फिर मार्केट जो है वो नीचे जाएगी और यहाँ 18,100 के आसपास में आपको ये सपोर्ट लेते हुए दिखेगी। दोस्तों कई बार जो है वो क्या होता है कि मार्केट जब सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है, तो उस वक्त जो है वो आपको काफी अच्छे ट्रेड जो है वो मिल जाते हैं इंट्राडे में भी। दोस्तों इसको जो है अब इंट्राडे वाले को देखते हैं, क्योंकि पुराना जो मैंने आपको भी दिखाया था ना 13 तारीख और 16 तारीख वाला, उसमें मैं आपको ये चीज इस वाले को ठीक से समझा नहीं पाया था। ये मैं आपको अब दिखाता हूँ इंट्राडे में। दोस्तों ये हम सुबह खड़े थे आज के दिन जो है वो आप सुबह से ही अगर देखोगे, ये हम इनफैक्ट यहाँ आ जाते हैं, करीब करीब हम आ गए करीब करीब 9:30 पर। हम यहाँ करीब दोस्तों 9:30 पर आ गए। 9:30 पर जो है वो 9:30 पर ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ था। हमको जो है वो ओवरऑल दिख रहा था कि कुछ कॉल राइटर्स आ रहे थे, पुट राइटर्स थे। ओवरऑल जो है अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स जो है वो करीब करीब 15 मिलियन थे, कॉल राइटर 12 मिलियन थे। मोटा मोटी आप इसको बराबर ही मान सकते हो। जैसे जैसे जो है वो दिन आगे बढ़ा, हम जो है वो 9:45 पर पहुंचे, तो दोस्तों आपको दिख रहा है कॉल राइटर कुछ घट रहे हैं। दोस्तों पुट घट नहीं रहे हैं, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि पुट राइटर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर अभी तक भागने चालू नहीं हुए हैं। अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग जो है 15 मिलियन हुई है, पुट राइटिंग 22 मिलियन हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट हमको थोड़ी बुलिश का एक आइडिया लगता है इस चीज से कि पुट राइटर जो है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं डेटा में करीब 10:15 के आसपास, तो दोस्तों पुट राइटर आप देखो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, 33 मिलियन हो गए हैं, ग्राफ देख के भी पता चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम फिर आ जाते हैं करीब करीब 10:45 पर। 10:45 पर सेम चीज, पुट राइटर फिर और बढ़े हैं। हालांकि कॉल राइटर थोड़े से और बढ़े हैं बट पुट राइटर फिर भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों देखो पुट राइटर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ देख के पता चल रहा है कि पुट राइटर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मार्केट जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जो है वो बुलिश थे। अगेन जो है वो कॉल राइटर जो है वो कम होते जा रहे हैं और पुट राइटर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों लाइव मार्केट में जो है ना ये डेटा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
कि आपको जो है क्यों दोस्तों ये डेटा वैसे 3 मिनट लेट होता है, बट स्टिल एक जजमेंट करने के लिए बहुत है। 3 मिनट लेट होता है फिर भी काम चल जाता है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखो तो पुट राइटर जो है पूरी तरह से हावी है, मार्केट पूरी तरह से बुलिश थी। दोस्तों कहीं पर भी जो है वो कॉल राइटर हावी हुए ही नहीं। इनफैक्ट जो है अगर हम इसको थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे देखो तो आपको कॉल राइटर भागते हुए नजर आए होंगे। ये देखिए कुछ पुट की भी जो है वो राइट ऑफ हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी होगी। प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, इस वजह से जो है वो काफी ज्यादा पुट भी वाइंड अप होते हुए दिखे हैं, बट ओवरऑल जो है हमारे पुट राइटर्स जो है वो हमारे हैवी थे। कॉल राइटिंग एक्चुअली जो है वो आज के दिन में बहुत ज्यादा हुई नहीं, इसलिए जो है वो कॉल कॉल राइटर आपको बहुत ज्यादा जो है वो निकलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। इस जगह पे जो है दोस्तों ये 18,100 के जो कॉल राइटर है ना, ये देखो आपको जो है, क्योंकि 18,100 का जो है वो हमारा एक काफी सॉलिड सपोर्ट था। 18,100 की कॉल राइटर जो है सबसे ज्यादा भागे हैं। दोस्तों लाइव मार्केट में जो है ना ये डेटा थोड़ा सा जो है वो एक एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आप जो है वो एक आइडिया लग जाता है कि किस जगह पे जो है वो हमारा रेजिस्टेंस था, और वहां से जो है वो लोग जो है अपनी पोजीशंस को वाइंड ऑफ कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों जब मार्केट जो है वो 18,100 के आसपास थी और मार्केट वहां से आगे की तरफ जा रही थी, और उसी जगह पर जो है वो पुट राइटर तो हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं, बट कॉल राइटर वाइंड ऑफ हो रहे हैं, तो ये जो है वो एक आइडिया लगाने के लिए इनफ होता है कि जो है वो मार्केट पूरी तरह से बुलिश है। तो दोस्तों इसको जो है वो हम लोगों ने पूरा देख ही लिया है ऑलमोस्ट। तो ये आपको दिख रहा है कि ओवरऑल जो है वो आपको जो है पुट राइटर बहुत ज्यादा दिखे हैं। हमारे पुट राइटर बीच में जो है वो 40, 45, 50 मिलियन तक भी हो गए थे, बट क्योंकि दिन के एंड तक कई लोगों ने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी किया होगा, तो ओवरऑल जो है ये 19.6 मिलियन जो है वो आपको पुट राइटर दिखे, और कॉल राइटर जो है वो आपको ओवरऑल अपनी पोजीशन को वाइंड अप करते हुए दिखे। अगर हम एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था कि हमको जो है वो पुट राइटर फिलहाल ज्यादा दिख रहे हैं, तो इस एक्सपायरी पे मार्केट जो है बुलिश दिख रही है। एक्सपायरी दोस्तों कल ही है वैसे, तो एक्सपायरी पे मार्केट बुलिश ही दिख रही है। तो अभी फिलहाल जो है वो हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बुलिश ही है। दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। सेम चीज दोस्तों आज के दिन में जो है वो बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में दोस्तों हमको जो है वो कॉल राइटर जो है वो पूरी तरह से भागते हुए दिखे हैं, और पुट राइटर आए। कॉल की जो नई एडिशन हुई वो उतनी कंपैरेटिवली उतनी नहीं हुई है। और अगर हम एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो दोस्तों कल जो है इस वक्त मार्केट हमारी 42,523 पर है, और 42,600 पर, इनफैक्ट 42,500 पर जो है वो अभी भी बैंक निफ्टी में कॉल राइटर जो है वो काफी ज्यादा खड़े हैं। शायद जो है वो इसका रीजन एक ये भी है कि आज जो है पीएसयू बैंकों में जो है वो काफी ज्यादा सेलिंग हुई थी, तो इस वजह से जो है वो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 43,500 जो है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको ब्रेक अगर कल मार्केट करती है, लाइक क्योंकि एचडीएफसी अगर हो सकता है कि कल भी वापस जो है वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही रहे, और जो है वो बाकी अगर कुछ और बैंक भी उसको सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर कॉल राइटर जो है वो भागते हुए नजर आए, और पुट राइटर यहाँ पर कुछ हावी होते हुए नजर आए। तो जो है वो यहाँ पर हमको कुछ 100, 200 कुछ, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो कुछ कह नहीं सकते, बट यहाँ पर एक अच्छा जो है अपसाइड पर मूव दिख सकता है। तो पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो दोस्तों आपको दिख रहा है 1.1 है, जो कि हमको जो है वो बुलिश इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम जो है वो नेक्स्ट एक बार एफआईएस का डेटा देख लेते हैं। एफआईएस का डेटा जो है वो दोस्तों आपको, ये जो डेटा है दोस्तों ऊपर जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा बताता है हमारी आउटस्टैंडिंग पोजीशन, कि हमारी जो है वो 18 जनवरी पर एफआईएस की आउटस्टैंडिंग पोजीशन क्या खड़ी थी, मतलब कौन सी पोजीशन हमारी खड़ी हुई थी। तो दोस्तों इस वक्त जो है वो एफआईएस की जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन खड़ी है वो 1.73 जो है वो कॉल्स में उनकी बाइंग है, और 1.57 लैक्स उनकी पुट में बाइंग है। मतलब ये कि जो है वो इसको हम ओवरऑल न्यूट्रली मान सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा बड़ा गैप है नहीं। ओवरऑल अगर आप देखें तो माइल्ड बुलिश कह सकते हैं इसको, कि बहुत थोड़ा सा जो है बुलिश की तरफ ही है।
उसके बाद दोस्तों हम जो है वो अगर नेक्स्ट डेटा देखें तो ये डेटा है दोस्तों एक्टिविटी का, कि आज के दिन में इंट्राडे में क्या एक्टिविटी हुई है। दिस शो ओनली वन डे एक्टिविटी, ये जो एक दिन की एक्टिविटी दिखा रहा है। और आज तो ऑब्वियसली बुलिश ही होगी दोस्तों, ये तो बड़े प्लेयर्स हैं तो ऑब्वियसली आज बुलिश ही रहे होंगे। तो जो है वो कॉल्स भी बाइंग है और पुट सेलिंग है। ओवरऑल आज के दिन जो है ये मार्केट बुलिश ही थी। अगर हम इसको देखें स्टॉक्स एक्टिविटी से, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था, एफआईआईज की जो है वो स्टॉक्स में तो काफी दिनों से जो है वो सेलिंग ही आ रही है, बट डीआईएस की अच्छी बाइंग थी और एफआईआईज की जो है फ्यूचर में भी अच्छी बाइंग थी। ओवरऑल मार्केट जो है वो यहाँ के डेटा को देख करके भी बुलिश ही लग रही है। तो दोस्तों जो है ये हमारा हुआ एनालिसिस फिलहाल हमारा 19 तारीख के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑप्शन चेन का भी जो डेटा देखा है वो दोस्तों 19 तारीख के लिए देखा है। तो कल जो है दोस्तों देखते हैं क्या रहता है मार्केट में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम एनालाइज करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।